हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अधूरा ख्वाब। दोस्तों, ये कहानी एक साधारण लड़के आरव की है जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में इस दुनिया की सच्चाई से हार जाता है। प्यार, गरीबी और हालात की मार ने उसकी ज़िंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। आरव एक छोटे से गांव का होनहार लड़का था, पढ़ाई में तेज और आँखों में बड़े बड़े सपने लिए हुए। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर में सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह स्कूल की पुरानी चप्पल पहनकर टूटी स्लेट लेकर दौड़ता हुआ स्कूल जाता था। वो चाहता था कि एक दिन बहुत बड़ा अफसर बने, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा घर बनाए। स्कूल में उसकी मुलाकात हुई सांची से, एक शहर से आई लड़की जो गांव में पढ़ने आई थी। सांची खुले विचारों की तेज और हंसमुख लड़की थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराई में बदल गई। आरव को पता था कि उनका मेल शायद मुमकिन नहीं, फिर भी उसने दिल को रोक नहीं पाया। सांची ने भी उसकी सादगी और ईमानदारी पर मोहित हो गई थी। दोनों अक्सर खेतों में, मंदिरों के पीछे या गांव के स्कूल के छत पर मिलते थे और एक दूसरे के सपनों की बातें करते थे। एक दिन आरव के पिता को खेत में चोट लग गई और कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर गया। घर की सारी जिम्मेदारी आरव पर आ गई। पढ़ाई छूट गई, किताबें बेचनी पड़ी और दिन रात मेहनत करनी पड़ी। उधर सांची के पापा को दोनों के रिश्ते की भनक लग गई। उन्होंने सांची को शहर वापस भेज दिया और उसका नंबर बदलवा दिया। आरव टूट गया। पहले सपने छूटे, अब प्यार भी। आरव अब गांव में अकेला मजदूरी करता था। हर शाम जब वो थका हारा घर लौटता था तो माँ की आंखों में चिंता देखता और पिता की आंखों में बेबसी। रात को छत पर लेटा लेटा वो अक्सर सांची की आवाज़ सुनने की कोशिश करता। कई बार उसने शहर जाकर उसे ढूंढने की सोची, लेकिन पैसे नहीं थे, हिम्मत नहीं थी। एक दिन गांव में खबर आई कि सांची की शादी एक बड़े अफसर से तय हो गई है। आरव चुप रहा, न कोई आंसू न कोई शिकायत। उसने एक कागज़ पर लिखा, मैंने ख्वाब तो पूरे नहीं किए पर कोशिश ज़रूर की थी। उसी रात आरव ने पास के पुल से नदी में छलांग लगा दी। अगली सुबह गांव के लोग नदी के किनारे उसका शव देखकर चौंक गए। माँ बेहोश हो गई, पिता खामोश हो गए और वो कागज़ जिसमें गांव के मास्टर जी ने पढ़ा आज भी स्कूल की दीवारों पर चुपचाप टंगा है। मैंने तो ख्वाब पूरे नहीं किए पर कोशिश ज़रूर की थी। दोस्तों, ये कहानी उस सच्चाई को बयां करती है जो कई गरीब घरों के होनहार बच्चों की होती है। सपने सब देखते हैं पर हालात सबको एक जैसा मौका नहीं देते, मगर कोशिश करने वालों की कहानी हमेशा अमर हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले कहानी में। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच फिर एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अधूरी डायरी। गांव के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जहाँ एक बुढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। उनका नाम था श्यामा अम्मा। उम्र के इस पड़ाव में उनका कोई नहीं था, न पति, न बेटा, न बहू, लेकिन उनके पास थी एक पुरानी डायरी जो वो रोज़ शाम सूरज ढलते ही खोलती और उसमें कुछ देर के लिए खो जाती।
गांव के बच्चे उन्हें डायरी वाली अम्मा कहते थे, पर किसी को नहीं पता था उस डायरी में क्या है। गांव का एक युवक राजू, जो पत्रकार बनना चाहता था, अम्मा से मिलने पहुंचा। वह जानना चाहता था कि उस डायरी में ऐसा क्या है जो अम्मा इतने सालों से उसे अपने सीने से लगाए रखती है। शुरू में अम्मा ने मना किया, पर जब राजू ने बहुत विनती की तो उन्होंने धीरे से डायरी खोली और कहा, बेटा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन और सबसे दर्दनाक कहानी है। अम्मा कभी श्यामा नहीं, श्यामा देवी थी, गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की। उनकी शादी एक स्कूल मास्टर से हुई थी, रामेश्वर बाबू से। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा पे मोहब्बत करते थे। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जैसे फिल्म की कहानी बन गई थी, सपनों भरी। साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ, आरव। श्यामा की दुनिया अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी को खुशियाँ रास नहीं आई। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रामेश्वर बाबू का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए चले गए। श्यामा टूट गई, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने खुद को संभाला और दिन रात सिलाई करके, खेतों में काम करके बेटे को पढ़ाती। आरव बहुत होशियार था। का सपना था कि वो बड़ा अफसर बने। आरव ने भी वादा किया था, माँ, एक दिन मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े घर में रखूँगा, नौकर चाकर होंगे और तुम सिर्फ आराम करोगी। श्यामा हर रोज़ उस वादे को जीती थी। आरव को शहर में नौकरी मिल गई। शुरू में तो हर हफ्ते माँ को फ़ोन करता, चिट्ठी भेजता, फिर धीरे धीरे बातें कम होने लगी। एक दिन उसने कहा, माँ, गांव में कोई सिस्टम नहीं है, आप शहर आ जाइए। श्यामा खुशी खुशी अपना घर, खेत सब बेच दिया और शहर पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि आरव की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी नहीं चाहती कि उसकी बुढ़ी सास उनके साथ रहे। कुछ दिन तो आरव ने माँ को समझाया, फिर उन्हें पुराने बुजुर्ग आश्रम में छोड़ दिया। श्यामा कुछ नहीं बोली, बस एक डायरी खरीदी और रोज़ उसमें लिखने लगी, आज आरव ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे अब भी दुआ देती हूँ। कुछ साल बाद किसी ने श्यामा को आश्रम से गांव छोड़ दिया। उन्होंने वहीं पुराना टूटा हुआ मकान लिया और रहने लगे। डायरी ही उनका सहारा बन गई थी। अम्मा की कहानी सुन राजू की आंखें भीग गई। राजू ने पूछा, अम्मा, बेटे को कभी बद्दुआ नहीं देती? श्यामा मुस्कुराई और कहा, बेटा, माँ की ममता कभी मरती नहीं। बेटा चाहे जितना भी बदल जाए, माँ कभी नहीं बदलती। राजू ने डायरी की कहानी अपने अखबार में छाप दी। एक माँ की अधूरी डायरी। कहानी वायरल हो गई, कई लोगों की आंखें नम हो गई। और एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। आरव उतरा, रोते हुए अम्मा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, अब चलो मेरे साथ हमेशा के लिए। श्यामा की आंखों से बहती बूंदों ने सब कह दिया। डायरी उस दिन बंद हो गई, क्योंकि माँ की ज़िंदगी फिर से पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, माँ कभी अधूरी नहीं होती, पर एक बेटा अगर माँ को छोड़ दे, खुद अधूरा हो जाता है। दोस्तों, कभी कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट में बताएं और मेरी यूट्यूब फेसबुक को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर से एक कहानी के साथ आप सबके बीच आऊँगी। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच एक और कहानी के साथ आई हूँ, जिसका नाम है टूटा हुआ विश्वास। गांव के एक छोटे से कोने में एक सीधी सादी लड़की रहती थी, नेहा। सादगी उसकी पहचान थी और भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत। माँ बाप नहीं थे, वह अपने मामा मामी के साथ रहती थी, जिन्होंने उसे बेटी से बढ़कर प्यार दिया था। कॉलेज में नेहा की मुलाकात अमित से हुई। अमित पढ़ाई में होशियार, दिखने में स्मार्ट और बातों में बहुत मीठा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अमित ने उसे हर पल यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसी का है और दोनों शादी करेंगे। नेहा ने अपना हर राज, हर सपना अमित के साथ बांट लिया।
यहाँ तक कि उसने वो भरोसा भी दे दिया जो एक लड़की सिर्फ अपने पति को देती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अमित का बर्ताव बदल गया। कॉल्स का जवाब नहीं, मिलना जुलना बंद और बात बात पर गुस्सा करने लगा। नेहा परेशान हो गई। एक दिन हिम्मत करके वह उसके घर गई तो दरवाज़ा किसी और ने खोला। एक लड़की जो खुद को अमित की मंगेतर बता रही थी। नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अमित ने सिर्फ उसका भरोसा नहीं तोड़ा था बल्कि उसकी आत्मा को छलनी कर दिया था। उसने अमित से जवाब मांगा तो वह बोला, नेहा, ये सब टाइम पास था, तुम्हें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं थी। वह रात नेहा बरसों तक नहीं भूली। टूटे हुए दिल, गले में अटकी चीखें और आंखों से बहते आंसू लेकर नेहा अपने मामा मामी के पास लौटी। उन्होंने उसे संभाला, उठाया और फिर से जीना सिखाया। नेहा के जीवन में उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया था। अब वह पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। उसने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया और कुछ ही सालों में एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन गई। बच्चों के बीच उसका मन बसने लगा। वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी के सबक भी सिखाती थी, खासकर भरोसे और आत्मसम्मान के बारे में। एक दिन स्कूल में एक समारोह था। मुख्य अतिथि के रूप में एक बड़ा अफसर बुलाया गया और वह कोई और नहीं बल्कि अमित था। नेहा और अमित की नज़रें मिली। नेहा शांत थी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और गरिमा थी, और अमित वो सकपका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नेहा इतनी सख्त और सम्मानित बन चुकी होगी। समारोह के बाद अमित ने अकेले में नेहा से मिलने की कोशिश की। अमित बोला, नेहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर सच कहूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी आगे बढ़ जाओगी। मुझे माफ़ कर दो। अगर चाहो तो हम फिर से। नेहा मुस्कुराई और बोली, अमित, माफ़ कर दिया बहुत पहले, तुम्हें नहीं खुद को, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इतना हक दिया था कि तुम मेरा भरोसा तोड़ सको। पर अब नहीं। अब मैं जानती हूँ भरोसा वहाँ करना चाहिए जहाँ उसका मूल्य हो। मैं बदला लेने में नहीं, खुद को साबित करने में विश्वास रखती हूँ। अमित शर्मिंदा होकर वहाँ से चला गया और नेहा वो लौट आई बच्चों के बीच, अपने असली संसार में। अब वो दूसरों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी बल्कि जीती हुई मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, दर्द से डरकर रुक जाना नहीं होता, खुद को खोकर किसी को पाना नहीं होता। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे, उससे बड़ा कोई दीवाना नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब, फॉलो करें। मैं आप सबके बीच एक और कहानी के साथ आऊँगी। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच एक और कहानी के साथ आई हूँ जिसका नाम है एक आखिरी राखी। छोटे से गांव की एक कोने में रहने वाली सीमा और उसका छोटा भाई मुकुल बचपन से ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। बड़ी बहन होने के नाते सीमा माँ बनकर मुकुल की परवरिश की थी। खुद पढ़ाई छोड़ दी लेकिन मुकुल को पढ़ाया। उसने शहर भेज दिया मुकुल को पढ़ने के लिए। मुकुल एक दिन देश का रक्षक बन गया। कोई भी रक्षाबंधन पर सीमा अपने भाई की कलाई सुनी रहने नहीं देती थी। चाहे मुकुल कितना भी दूर क्यों न हो, वह राखी डाक से भेजती थी और मुकुल हर बार उसे कोई न कोई प्यारा सा तोहफा भेजता था। इस बार भी रक्षाबंधन आने वाला था और सीमा की आंखें दरवाजे की ओर लगी हुई थी। मुकुल ने इस बार न कोई चिट्ठी भेजी थी, न ही कॉल किया था। राखी के दिन सुबह सुबह दरवाजे पर डाकिया आया। एक लिफाफा दिया। सीमा ने कांपते हाथों से खोला। उसने लिखा था, दीदी, इस बार राखी पर नहीं आ पाऊँगा।
बॉर्डर पर तैनात हूँ, लेकिन आपके प्यार और आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहूँगा। आपकी कलाई भली सुनी रहे, पर मेरी कलाई पर आपकी यादों की राखी हमेशा बंधी रहेगी। आपका भाई मुकुल। सीमा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। गर्व और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़े। रात को जब वह पूजा के लिए थाली सजा रही थी, तभी गांव के प्रधान दरवाज़ा खटखटाया। उनके हाथ में एक और लिफाफा था और साथ था एक त्रिकोण में मुंडा तिरंगा झंडा। सीमा समझ गई उसका मुकुल अब कभी राखी नहीं बंधवाएगा। उसने कांपते हाथों से तिरंगा को माथे से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उस राखी पर उसकी कलाई सुनी रही, लेकिन मुकुल की शहादत ने उसे और अमर कर दिया। रक्षाबंधन पर वो सिर्फ एक भाई नहीं, एक सपूत भी खो चुकी थी और देश ने एक रक्षक। मुकुल की शहादत के बाद सीमा की दुनिया वीरान हो गई थी। हर कोना, हर दीवार उसे मुकुल की याद दिलाती थी। वो राखी जो उसने इस बार भेजी थी, बिना खोले ही वापस लौटा दी गई थी। मुकुल अब उसे नहीं बांध सकता था। गांव वाले ने मुकुल के नाम पर एक छोटा सा स्मारक बनवाया। हर कोई उसकी बहादुरी की मिसाल देता था, लेकिन सीमा के लिए वह सिर्फ एक वीर नहीं, उसका मुन्ना था, उसका नटखट प्यारा चंचल भाई। रक्षाबंधन के बाद कुछ ही दिनों में सेना से एक अधिकारी सीमा से मिलने आया। उसने एक छोटा सा पैकेट सीमा को दिया और कहा, मुकुल ने आपकी राखी को अपने पास हमेशा रखा। शहीद होने से पहले उसने जो कुछ कहा उसकी रिकॉर्ड किया गया था, वो आपके लिए है। सीमा ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर चलाया। उसमें मुकुल की आवाज़ थी, दीदी, अगर मैं लौट कर ना आ सका तो उदास मत होना। मैंने हमेशा आपके प्यार को अपनी ताकत बनाया। आप ही मेरी माँ थी, आप ही मेरी भगवान। मेरी आखिरी इच्छा है कि आप इस गांव की बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें वो बनाओ जो आपने मुझे बनाया। ये होगा मेरा सबसे प्यारा तोहफा मेरी दीदी की तरफ से। सीमा की आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं थे, वो गर्व के थे। उस दिन के बाद सीमा के जीवन को नई दिशा मिल गई। वह टूटने के बजाय एक नई शक्ति बन गई। उसने अपने छोटे से घर को एक मुकुल शिक्षा केंद्र बना दिया। गांव की बच्चियां वहां पढ़ने आने लगी। वो खुद भी पढ़ी और पढ़ाने लगी। हर साल रक्षाबंधन के दिन वो मुकुल की तस्वीर के आगे राखी बांधती और कहती, मुन्ना, इस साल भी तेरी कलाई पर राखी बांधी है। तू आज भी मेरी रक्षा कर रहा है और मैं तेरे सपनों की। और जब कोई लड़की उस केंद्र से निकलकर बड़ी बनी, वह मुकुल की राखी का सच्चा तोहफा होती। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं पम्मी सिंह आप सब के बीच एक और कहानी के साथ आई हूँ, जिसका नाम है पुरानी चप्पल। एक बार की बात है, एक छोटी से शहर में विनय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज और स्वभाव से बेहद नर्म। स्कूल आने जाने के लिए उसके पास न तो कोई साइकिल थी और न ही उसके पास कोई ठीक ठाक ढंग की चप्पल। अक्सर वह फटी हुई पुरानी चप्पल पहनकर ही स्कूल आता जाता था। स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे देखो, राजा बेटा फिर से अपनी रोटी जैसी पुरानी चप्पल पहनकर आ गया। विनय हंसकर सब कुछ सुन लेता और चुपचाप पढ़ाई में लग जाता। एक दिन स्कूल में खेल प्रतियोगिता हो रही थी। विनय ने दौड़ में भाग लिया, लेकिन फटी चप्पल के कारण वह ठीक से दौड़ न सका और गिर गया। बच्चे हंसते रहे, लेकिन विनय की आंखों में आंसू थे। हार कर भी वह शांत रहा। प्रतियोगिता देख रहे स्कूल के एक अध्यापक, श्रीमान तिवारी सर,
विनय की यह हालत देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने सब बच्चों से कहा, ताली उस बच्चे के लिए बजाओ जिसने टूटी चप्पल पहनकर भी दौड़ने की हिम्मत की है। यही असली खिलाड़ी है। अगले दिन विनय जब स्कूल पहुंचा तो उसकी सीट पर एक नया जूता बॉक्स रखा था। उसमें एक चमचमाता नया जूता और एक पत्र था। उसमें लिखा था, प्रिय विनय, तुम्हारा साहस देखकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ये जूते तुम्हारे हौसले को सलाम करते हैं। तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारा गुरु तिवारी सर। विनय की आंखें भर आई। वह जान गया कि गरीबी हार नहीं है और सच्चा इंसान वही होता है जो किसी की हालात नहीं, उसकी मेहनत को देखे। दोस्तों, दिखावा नहीं, इंसान का दिल और हौसला सबसे बड़ा होता है। किसी के हालात पर मत हंसो, क्या पता कल वो सितारा बन जाए। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आप सब के बीच अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊँ। और मेरे YouTube, फेसबुक को सब्सक्राइब फॉलो करें और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसी कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के बीच लेकर आऊँ। तब तक के लिए राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं पम्मी सिंह आप सब के बीच एक और कहानी के साथ आई हूँ, जिसका नाम है एक सच्चे बंधन की मिसाल। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब सिलाई करने वाली महिला सरला अपने बेटे अंशु और बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। सरला की ज़िंदगी सिलाई मशीन की आवाज़ और बच्चों की हंसी के बीच कटती थी। उसका बेटा अंशु बड़ा होशियार और मेहनती था, और गुड़िया तो जैसी उसकी जान थी। हर साल रक्षाबंधन पर गुड़िया बहुत खुश होती। वह खुद अपने हाथों से राखी बनाती, उस पर मोती लगाती और भैया को बांधती। अंशु भी हर बार कुछ न कुछ छोटा सा तोहफा लाता, कभी चॉकलेट तो कभी छोटी सी गुड़िया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अंशु 12वीं की पढ़ाई के बाद शहर चला गया था आगे की पढ़ाई के लिए। सरला और गुड़िया को उसकी बहुत याद आ रही थी। रक्षाबंधन पास आ गया, लेकिन अंशु घर नहीं आ सका। गुड़िया उदास हो गई। वो हर दिन दरवाजे की ओर देखती, शायद भैया आ जाए। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। गुड़िया भागकर पहुंची दरवाजे के पास, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक छोटा सा पैकेट वहां रखा हुआ था। गुड़िया ने उसे खोला। उसमें एक सुंदर राखी, एक चिट्ठी और एक मोबाइल फ़ोन था। चिट्ठी में लिखा था, प्यारी गुड़िया, इस बार मैं नहीं आ सका, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने हमेशा अपने हाथों से मेरे लिए राखी बनाई। इस बार मैंने अपने दिल से तुम्हारे लिए ये उपहार भेजा है। जब भी तुम मुझे याद करो, बस फ़ोन उठाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भाई अंशु। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस प्यार के थे जो शब्दों में ढलकर उसके पास आया था। उसी दिन दोपहर में सरला को अचानक दिल में तेज दर्द हुआ। घर में सिर्फ गुड़िया थी। वो घबरा गई। पड़ोस के मदद से माँ को गांव के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि वक्त रहते अगर इलाज नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। गुड़िया डर गई। माँ की हालत देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गया। उसी फ़ोन से जो अंशु ने भेजा था, उसने भैया को कॉल किया। कांपती आवाज़ में बोली, भैया, माँ बहुत बीमार है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अंशु दूसरी तरफ शांत था। फिर बोला, मैं अभी आता हूँ गुड़िया, तुम माँ का ध्यान रखना। शाम तक अंशु गांव पहुँच चुका था। जब गुड़िया ने उसे देखा तो दौड़कर गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अंशु ने माँ का हाथ पकड़कर कहा,
माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरी पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन आप दोनों की ज़िंदगी भी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगले कुछ दिन माँ का अस्पताल में इलाज चला। अंशु ने हर चीज़ का ध्यान रखा। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर एक दिन माँ ने अंशु से कहा, बेटा, तू पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा, लेकिन कभी इस बहन को अकेला मत छोड़ना। राखी का ये धागा सिर्फ एक दिन का नहीं, ये जिम्मेदारी है जीवन भर की। अंशु ने गुड़िया की कलाई पकड़ी जहाँ वो राखी अभी अभी बांधी थी और बोला, जब तक सांस है ये धागा कभी टूटेगा नहीं। ये सिर्फ राखी नहीं, मेरा वादा है तुझसे कि मैं हर उस मोड़ पर तेरे साथ खड़ा रहूँगा जहाँ जिंदगी तुझे अकेला छोड़ देगी। गुड़िया मुस्कुरा पड़ी। उस दिन उसे समझ आया, रक्षाबंधन सिर्फ एक रस्म नहीं, एक आत्मा बंधन है, और शायद यही बंधन उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन गया। माँ अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। अंशु ने शहर लौटने से पहले गुड़िया से वादा किया कि वो हर महीने घर आएगा और हर रोज़ वीडियो कॉल करेगा। गुड़िया भी अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गई थी। वह पढ़ाई में मन लगाने लगी थी। समय बीता, अंशु ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी ज़िंदगी अब काफ़ी व्यस्त हो गई। धीरे धीरे उस घर आना कम हो गया, कॉल्स भी कम करने लगा। गुड़िया इंतज़ार करती पर कुछ न कहती। माँ कहती, बेटा बड़ा हो गया है, अब उसकी दुनिया बदल रही है। राखी फिर से आने वाली थी। गुड़िया ने फिर अपने हाथों से राखी बनाई, वही मोती लगाई, वही उम्मीद। लेकिन इस बार भी अंशु ने आने से मना कर दिया। बहन, इस बार एक बड़ा प्रोजेक्ट है, नहीं आ सका तो माफ़ करना, लेकिन हाँ, राखी भेज देना। गुड़िया मुस्कुराई और कहा, ठीक है भैया, भेज दूंगी, मगर एक वादा करना, अगली बार ज़रूर आना। उसने राखी भेज दी, लेकिन इस बार साथ में एक छोटा सा लिफाफा भी था, जिसमें एक पुरानी फ़ोटो थी जो अंशु ने पहली बार गुड़िया को अपनी साइकिल पर बिठाया था और माँ पीछे हंस रही थी। फ़ोटो के पीछे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तुझे याद है ना। अंशु ने जब वो फ़ोटो देखी तो उसकी आंखें भर आई। उस दिन उसे समझ आया, दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई आंखें भर आई, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो दिल से बंधे होते हैं। अगले दिन अंशु बिना बताए गांव पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। गुड़िया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें भर आई। भैया! वो बस दौड़कर उससे लिपट गई। अंशु ने उसकी कलाई पकड़कर राखी निकाली और बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर राखी पर आऊँगा, क्योंकि यह सिर्फ धागा नहीं, मेरा गुरूर है, मेरा परिवार है, मेरी पहचान है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस तू आता रहे, यही सबसे बड़ा तोहफा है। माँ पीछे खड़ी थी, आंखों में संतोष, चेहरे पर सुकून और मन में वही विश्वास कि वक्त चाहे जैसा भी हो, रिश्तों की राखी कभी नहीं टूटती। कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना। आप सबके बीच फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं पम्मी सिंह आप सबके बीच एक और कहानी के साथ आई हूँ, जिसका नाम है आखिरी चिट्ठी। रवि का बचपन गांव की मिट्टी की खुशबू और माँ की हाथों की रोटियों में बीता था। पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते और माँ घर के काम के साथ साथ खेतों में भी हाथ बटाती थी। घर में ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गांव के मास्टर जी अक्सर कहते, यह लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा, बस इसे सही मौका मिलना चाहिए। एक दिन रवि माँ बाप से कहा, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। माँ की आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी।
बेटा वहाँ खर्चा बहुत होगा। पिता ने धीरे से कहा, हम मेहनत कर लेंगे, तेरा रास्ता नहीं रुकना चाहिए। कुछ दिन बाद माँ ने अपनी सोने की चूड़ियाँ उतारी और बोली, यह लो बेटा, तेरे सपनों के लिए मेरी अनमोल अमानत। रवि की आंखें भर आई, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वह कभी माँ बाप को शर्मिंदा नहीं होने देगा। शहर पहुंचकर रवि को जल्दी ही समझ आ गया कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम शुरू किया। कई बार रात को इतना थक जाता कि किताब हाथ में लिए ही सो जाता। कभी वह भूखा रहता, लेकिन हर महीने थोड़े पैसे माँ को भेजता और फ़ोन पर कहता, माँ यहाँ सब अच्छा है, खाना भी अच्छा मिलता है। माँ की चिंता थी उसे। इधर माँ भी जानती थी कि बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका हौसला टूटे यह नहीं चाहती थी। 4 साल की मेहनत के बाद रवि को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सबसे पहले अपने गांव जाने का प्लान बनाया। सोचा, अब माँ बाप को शहर लाकर अच्छे घर में रखूँगा और उन्हें आराम दूंगा। उसी शाम एक डाकिया चिट्ठी देकर गया। रवि ने मुस्कुराते हुए लिफाफा खोला, ये सोचते हुए कि शायद माँ ने कोई मीठी खबर भेजी है। लेकिन चिट्ठी पढ़ते ही उसका दिल बैठ गया। बेटा, तेरी नौकरी की खबर सुनी, बहुत खुश हुए। अब तेरा नाम रोशन होगा। बस अफसोस इतना है कि तेरे पिता तेरी यह खुशखबरी सुनने के लिए हमारे साथ नहीं हैं। कल रात ही उनका देहांत हो गया। बेटा, अब जल्दी आ जा। रवि के हाथ कांपने लगे। चिट्ठी जमीन पे गिर गई। उनके कानों में पिता की आवाज़ गूंजने लगी, हम मेहनत कर लेंगे, तेरा रास्ता नहीं रुकना चाहिए। रवि ट्रेन से गांव पहुंचा। स्टेशन के पास ही बैठ गया। स्टेशन से गांव तक का रास्ता उसका धुंधला सा हो गया था। घर के आंगन में सफ़ेद चादर से ढका पिता का शरीर पड़ा था। माँ कोने में बैठी थी, आंखें सूखी हो चुकी थी और चेहरा मुरझा सा गया था। रवि ने पिता के ठंडे हाथों को पकड़कर कहा, पिताजी, मैं आ गया हूँ। देखो, मैंने कर दिखाया, लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं था। पिता की चिता को अग्नि देने के बाद जब सब लोग चले गए, घर के आंगन में सिर्फ रवि और उसकी माँ रह गए। माँ चुपचाप अंदर गई और अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाल कर लाई। बेटा, यह तेरे पिताजी ने कुछ दिन पहले ही संभाल कर रखा था। उन्होंने कहा था कि इसे सिर्फ तुझे देना है, वो भी तब जब वह खुद न रहे। रवि कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक मुड़ा टूटा कागज था जिस पर पिता की लिखावट थी, मेरे लाल रवि, मुझे पता है तू एक दिन ज़रूर सफल होगा। तू मेरी सबसे बड़ी कमाई है। बेटा, मुझे अफसोस है कि मैं तेरी जीत नहीं देख सका, लेकिन तू ये याद रखना, पैसा और शोहरत दोबारा मिल सकते हैं, पर अपने लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। जिंदगी की भाग दौड़ में कभी इतना मत खो जाना कि घर लौटने का वक्त ही न बचे। बेटा, जब भी थक जाओ याद रखना, तेरे पापा का कंधा हमेशा तेरे लिए है, चाहे मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। कागज़ पर एक छोटा सा सिक्का भी रखा था, वही सिक्का जो पिताजी ने बचपन में उसे खेलते हुए दिया था और कहा था, ये तेरे भाग्य का सिक्का है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। रवि उस चिट्ठी और सिक्के को सीने से लगाकर रो पड़ा। उस पल उसने महसूस किया कि सफलता का असली मतलब सिर्फ बड़े सपने
पूरे करना नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ उन सपनों को बांटने में भी है। माँ बाप के बिना सारी खुशियाँ अधूरी है दोस्तों, उनका सम्मान करो। कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे फेसबुक यूट्यूब को सब्सक्राइब फॉलो करना दोस्तों। मैं आप सबके बीच फिर एक कहानी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।